आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसमें डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा नाम है इसका। इसके दो संस्करण हैं, पीसी डॉस, एमएस डॉस। पीसी डॉस का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट। एमएस डॉस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इस पे कमांड्स काम करते हैं। तो डॉस के दो कमांड हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो आज हम इन दोनों के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले हम प्रोग्राम को खोलने के लिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज। कमांड प्रॉम्प्ट में थर्ड बटन क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको मैक्सिमाइज़ करके देखते हैं यहाँ पास में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का वर्जन बताया गया है, कॉपीराइट है 2009 का। इसके बाद में ये विंडोज़ और सिस्टम 32 लिखा है। ये दोनों डायरेक्टरी फाइल है। और इससे बाहर निकलने के लिए हम cd डॉट डॉट और cd डॉट डॉट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहला कमांड cls, तो ये क्लियर स्क्रीन करने का काम आती है। फिर उसके बाद में है डेट, आपको चेंज करनी है तो चेंज कीजिए, नहीं तो इंटर। टाइम, इस पर भी आपको अगर टाइम चेंज करनी है तो चेंज कर सकते हैं या फिर इंटर कर सकते हैं। वर्जन्स बताए गए हैं। इसका माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन देखने के लिए हम vir कमांड का उपयोग करेंगे और dir का कमांड का उपयोग हम फाइल और डायरेक्टरी को देखने के लिए करते हैं। इसी प्रकार dirp पेज वाइज, dirw वेडित भाग में और dir ये सारी एट्रीब्यूट फाइल और हिडन फाइल्स को देखने के लिए काम में आती है। फिर ये वॉल्यूम है, जैसा सी ड्राइव में अभी है तो अपन सी ड्राइव का वॉल्यूम देख सकते हैं। अब हम एक न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हैं जिसका जैसा कोपा लिखेंगे तो न्यू फाइल क्रिएट होगी। यहाँ पास पे कोपा नाम से पहले से फाइल बन चुकी है। इसका आंसर हमें पूछ रहा है कि ओवरराइट कोपा है सर के, तो हम इसको नो कर दिए। फिर से एक दूसरी फाइल बनाते हैं कॉपीकॉन ITI के नाम से। इस पर कुछ मैटर लिख देते हैं। अब इसको सेव करने के लिए हम Ctrl+Z या F6 का उपयोग करेंगे, देन एंटर। तो वन फाइल्स कॉपीड, मतलब आपका जो फाइल है वो सेव हो गया। अब फिर हम क्लियर स्क्रीन किए। फाइल को खोलने के लिए type कमांड का उपयोग करेंगे तो ये आपका फाइल खुल जाएगा। फाइल को देखने के लिए हम dir कमांड का उपयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पास पे ये जो dir लिखे वो फोल्डर है और जिसके सामने में 10, 41, 29 ऐसा लिखा है वो एक फ़ाइल है। नीचे में बता रहा है 11 फाइल और 11 डायरेक्टरी और 6 फाइल। अब हम कॉपी कमांड का उपयोग करेंगे। तो कॉपी कमांड का उपयोग करने के लिए कॉपी और कोपा नाम का जो फाइल है उसको ITI पे हम कॉपी कर रहे हैं। अब हम ITI को खोल के देखेंगे तो फाइल मैटर जो है चेंज हो गया होगा। ये कोपा के अंदर पे जो मैटर लिखी थी वो ITI पे आ गया। अब हम प्रॉम्प्ट कमांड के बारे में बात करेंगे। डॉलर का साइन लगाने पे ये जितनी बार भी आप जैसा कुछ भी लिखेंगे तो ये डॉलर के साइन के बाद दिखलाता है। अब नॉर्मल होने के लिए हम फिर से प्रॉम्प्ट लिख देंगे और एंटर करेंगे तो नॉर्मल सा फिर से आ जाएगा। CLS करके क्लियर स्क्रीन किए। अब हम मेक डायरेक्टरी के बारे में बात करते हैं। तो MD ये हमारी फाइल
फोल्डर क्रिएट करने का कमांड है। तो md_iti के नाम से पहले से था, इसका आंसर नहीं हुआ, हम md_abc किए तो एक फ़ोल्डर जनरेट हुआ है abc नाम से। अब उस फोल्डर को खोलने के लिए cd abc करेंगे तो हम उस फोल्डर के अंदर पे चले जाते हैं। और फिर से उस फाइल के अंदर पे हम md करके एक न्यू फाइल बना रहे हैं जिसका भी नाम है bac, और cd करके हम उस फाइल के अंदर चले जाते हैं। अब उस फाइल से, दोनों फाइल से बाहर निकलने के लिए cd डॉट डॉट कमांड का प्रयोग करेंगे। dir। अब यहाँ पास पे देखिए कि आपका एक फ़ोल्डर जनरेट हुआ है जिसका abc नाम है। अब md cd करके उस फोल्डर के अंदर पे जाते हैं। अब चेक करते हैं कि कौन सा फाइल या फिर फोल्डर इसके अंदर पे है, तो हमें dir कमांड का उपयोग करना पड़ता है। और फिर से इसके अंदर पे गए, यहाँ पास पे आप देखिए कि जो 1 और 2 डॉट दिखला रहा है उसके बाद से कोई फाइल नहीं है, तो हम इसको rd कमांड लगा के डिलीट करते हैं। इसके पहले हमें उस फोल्डर से बाहर निकलना पड़ता है। rd abc। अब dir करेंगे तो abc नाम का जो फोल्डर है वो हम पूरा हट गया होगा। अब डेल कमांड का उपयोग हम फाइल को करने के लिए करते हैं। जिस प्रकार rd कमांड का उपयोग फोल्डर को डिलीट करने के लिए करते हैं, वैसे डेल कमांड फाइल को डिलीट करने के लिए करते हैं। तो हमने 2 फाइल बनाई थी, कोपा और ITI नाम से, तो उस फाइल को हमने डिलीट किया। रीनेम करना है किसी फाइल को तो हम रीनेम कर सकते हैं उसे। जैसे यहाँ पास पे है कोपा 1, तो हम कोपा 1 को कोपा से रीनेम करते हैं। तो dir करेंगे अब, तो कोपा 1 के हर जगह कोपा आ जाएगा। cls कर दिए। ये एक कमांड है पॉज करके, ये अगर हम करते हैं तो ऐसा दिखलाता है कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। एक ये साउंड सिस्टम पे काम करता है, जिस पे कंप्यूटर पे साउंड सिस्टम होता है, उस पर ऐसा इको ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम इको वेलकम लिखें तो ये इको वेलकम के साथ पे बोलता है। अब हम एक्सटर्नल कमांड के बारे में बात करेंगे। ये तो हुई आपकी इंटरनल कमांड। अब एक्सटर्नल कमांड के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला कमांड है एडिट कमांड। इंटर करेंगे, थोड़ी देर वेट करने के बाद पे एक विंडो अलग से खुलता है, ये ऐसा टाइप सा। तो इस पर आप देखेंगे कि जो फाइल्स होती हैं हमने वहाँ पास पे जो सेव की हैं वो हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले न्यू का ऑप्शन है, ओपन का ऑप्शन है। ओपन में देखिए आपको फाइल दिखला रहा है, फोल्डर दिखला रहा है आपकी। तो आप जैसे कोपा को सेलेक्ट करके ओके करें तो यहाँ पास पे दिखलाता है जो कोपा के अंदर पे फाइल मैटर लिखा हुआ है वो। आप इसको यहाँ से चेंज करके सेव करेंगे तो जो फाइल आपने वहाँ बनाई थी कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो वो चेंज हो जाती है। इसको यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। इस पर सेव एज का ऑप्शन भी दिया गया है, क्लोज का ऑप्शन दिया, तो क्लोज आप फाइल जो खुली है उसको क्लोज करने के लिए प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पास पे 2 प्रकार से हैं, सेलेक्टेड टेक्स्ट बस करना है या कंप्लीट डॉक्यूमेंट करना है आपको, उस प्रकार से तो आप प्रिंट करवा सकते हैं। एग्जिट करोगे तो इस एडिट कमांड से एग्जिट हो जाओगे। कुछ शॉर्टकट की हैं, कट, कॉपी, पेस्ट का। यहाँ पास में फाइंड, रिपीट, लास्ट, फाइंड, रिप्लेस। आप किसी वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हो तो वहाँ पास पे दिखलाएगा।
व्यू मेन्यू पे है स्प्लिट विंडो। स्प्लिट विंडो होता है कि दो विंडो को एक साथ हम देख सकते हैं। इसके लिए क्लोज विंडो, साइज विंडो और कोपा Alt+1 ऐसा। इसको ऑप्शन में देखिए कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं हम। जैसे ये कुछ हो रहा है, कलर चेंज अपन कर सकते हैं यहाँ से। ओके करेंगे तो इस प्रकार से वो अपना जो टेक्स्ट है वो दिखेगा। जैसा ये लिख के दिखला रहा हूँ, ये कुछ है। वैसे आप इसको डिफ़ॉल्ट करते हैं तो ये फिर से जिस पे था वो ऑप्शन आ जाएगा। कमांड्स है और अबाउट है, तो अबाउट पे देखिए आप MS DOS एडिटर वर्जन्स बता रहे हैं इसके, कॉपीराइट है, माइक्रोसॉफ्ट कॉप का ऐसा, तो ये बताते हैं। अब इसको हम एग्जिट कर लेते हैं। अब यहाँ पास पे एडिट कमांड के बाद में दूसरा कमांड है अपना dir करते हैं। ट्री कमांड का उपयोग करते हैं। यहाँ पास में राज्य जो लिखा है उसके अंदर में देखते हैं कि यहाँ पास पे इसके अंदर पे कोई सब फोल्डर्स नहीं है, तो ये ट्री कमांड इस पर उपयोग नहीं हो पाएगा। हम कोई दूसरा फाइल चुनते हैं। अब ITI नाम के जो फोल्डर है उसको खोल के देखते हैं। ट्री करके ट्री ITI इंटर, तो यहाँ पास में बताएगा। देखिए ITI के अंदर पे कोपा है, कोपा के अंदर पे A और B बैच है, डीजल है, इलेक्ट्रीशियन और फिटर है। इलेक्ट्रीशियन के अंदर पे 2 बैच है। तो इस प्रकार से ट्री कमांड का उपयोग करते हैं। CH के DS के करने पर ये क्या होता है कि आपकी जो हार्ड डिस्क पे सारी फाइल्स होती हैं, तो ये कमांड पूरी फाइल को एक एक करके चेक करती है। इस पे आपको CH के DS के लिख के इंटर करना होता है थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद पे ये ऑटोमेटिक अपना काम करती है। कंप्लीट हो जाने के बाद में ये प्रॉम्प्ट सेक्शन पे पहले जैसे ही आ जाती है। अब दूसरा कमांड देखते हैं, लेबल कमांड। आपकी जो C ड्राइव है उस पर आप लेवल देख सकते हैं। अगर आपको इसका नाम चेंज करना है तो आप यहाँ से नाम चेंज कर सकते हो, जैसे कोपा ITI और इंटर। अब लेबल करके उपयोग करेंगे तो जहाँ पास पे ड्राइव हैज़ नो लेबल लिखा है वहाँ पास पे आपको लेबल का नाम दिख जाएगा। अब मोर कमांड का उपयोग करते हैं। यह एक्सटर्नल कमांड है जो फाइल्स को खोलने के लिए काम पे आती है। जैसे हम टाइप करके खोलते हैं वैसी फाइल को हम एक्सटर्नल कमांड पे मोर कमांड करके उपयोग कर सकते हैं।